सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आपके साथ जो अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ है जो कि डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडी एग्जामिनेशन के लिए। आपका एग्जामिनेशन अब बिल्कुल आने वाले हैं। 10 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो रिटन एग्जामिनेशन था इंडी का, जिसकी प्रिपरेशन आप लगभग पिछले 2 4 5 6 महीनों से या फिर हो सकता है 2 सालों से भी कर रहे होंगे, एक माइंड सेट बिठा करके। अभी स्टूडेंट जब एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं समझता हूँ कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेने चाहिए ताकि आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दे सकें, इन चीज़ों पर अगर कहीं बाई चांस कुछ चीज़ें रह रही होंगी। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद भी इन सभी बातों का ध्यान रखते होंगे, लेकिन फिर भी एक एज अ थर्ड पर्सन मैं आपको ये बातें फिलहाल आकर बता देता हूँ साइड से, ताकि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। एक बात, अब तक आपका सिलेबस जो होना चाहिए वो कंप्लीशन की ओर होना चाहिए। ऑलमोस्ट 80% कम से कम जो मैं कह रहा हूँ वो सिलेबस आपका अब तक फिनिश हो जाना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिलेबस ख़त्म होने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अब तक शुरू हो जानी चाहिए। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दिया होगा एक प्रॉपर वे में। आज तक भी आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे, लेकिन आप ऐसे लगाते होंगे कि बीच बीच में। अब आपने कंप्लीटली ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और कितने लगाने चाहिए, इसका आंसर है जितने लगा सको उतने लगाने चाहिए। जितने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सको करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सीधी सी बात है कि एग्जामिनर के माइंड को बताता है कि ऐसे चलता है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनर का माइंड जो देने वाले हैं पेपर, उनका जो कंडक्टिंग बॉडी जो पेपर बना रही है वो किस तरह से सोचती है, उसका एक आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लग सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं उन सब में। ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन एग्जैक्टली आ जाए, ऐसा होता भी है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि प्रीवियस ईयर करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ये करेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो वैसा ही ऑलमोस्ट, भले ही एग्जैक्टली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक आइडिया उससे आ जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पता लग पाएगा कि टफनेस और जो लेवल है पेपर का वो किस प्रकार से होता है मैथमेटिक्स का पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये एनालाइज आप कर पाओगे कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और किस पोर्शन से किस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को साथ साथ आप करते जरूर रहें। मॉक टेस्ट सीरीज चल रही होती है, अनअकैडमी में भी लगातार मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है वीकली हर संडे को, तो आप उसको जरूर ज्वाइन किया कीजिए। ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप कर ही आ रहे, फिर तो बेकार है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अपने आप को एनालाइज और एक इवेल्युएट करने के लिए जो मौका है उसका भी आप फ़ायदा उठाया करें। और मार्केट में ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड बुक मिल जाएगी जिसमें सॉल्यूशंस बताए होंगे, उन पर फोकस करें। शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज़्यादा ना भागें, शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज़्यादा ना भागें। अब भी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है लूज है आपका, उसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अभी भी इतना टाइम अपना बचा है अपने पास अभी। शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल वही करे जिसको प्रॉपर वे से सॉल्यूशन करना आता है और अपने टाइम को वो बचाना चाह रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर आप खुद ही सोचें 120 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो 1 मिनट का टाइम आप एक क्वेश्चन को भी दे रहे हो तो आप आराम से 120 मिनट में क्वेश्चन कर दे रहे हो, तो बाकी के 30 मिनट क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए कहने का मतलब है कि 1 मिनट में आप बोलोगे कि 1 मिनट में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपके 15 सेकंड में 30 सेकंड में हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 3 मिनट में भी होते हैं। तो एवरेज टाइम आप कम से कम 1 मिनट का लेके चलो अपने आप के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को। वैसे भी 120 के 120 क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं, तब जाकर हम 30 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो ट्रिक की कोई खास जरूरत नहीं होती अगर आपका प्रॉपर दिमाग आपने कॉन्सेप्ट में लगा रखा है। ट्रिक की जरूरत नहीं, ट्रिक के पीछे वो भागेगा जिसने साल भर पढ़ा नहीं, और ट्रिक से कभी कोई एग्जाम निकाल भी नहीं पाएगा। ये फैक्ट ध्यान रखें आप हमेशा, ये बोलने वाली बात नहीं है, फिर भी बोल दी मैंने आपसे। लेकिन इसलिए जिसने प्रॉपर्ली चीज़ों को पढ़ा वही अच्छा कुछ कर सकता है। और सारे सब्जेक्ट को, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, किसी एक टॉपिक पर कम ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल नज़रों से देखो, क्योंकि जो मार्क्स आएंगे वो सब के सब, उनका कोई रंग रूप नहीं होता। मार्क्स एक, अगर क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 2 आते हैं, एक टफ आया एक ईजी आया, दोनों के दोनों 2.5 नंबर के ही हैं। समझ रहे हो बात को? इसीलिए कुल मिला के बात ये कि आपको पेपर के हर पोर्शन पर फोकस करना चाहिए, आपके सब्जेक्ट का जो भी है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। इंग्लिश है तो पिछले जितने ईयर्स में वोकेबुलरीज हैं वो आपने अब तक पढ़ ली होंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो कुछ है, जो कुछ होता है ग्रामेटिकल चीज़ें उसमें इंग्लिश में होती हैं, वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है उसमें भी चीज़ें फिक्स होती है कि इस तरह क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो। आपकी जो भी एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ रहे होंगे, जिनकी गाइडलाइंस में, उन्होंने आपको उसके लिए टिप्स भी दिए होंगे, उनको फॉलो करो।
सिर्फ ये मत सोचना कि मैं वोकेबुलरी याद कर लूँगा, और वो भी अभी नहीं करते बच्चे याद। क्या सोचते हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले याद कर लेंगे, सारे के सारे रट लेंगे, उससे काम नहीं बनने वाला। वो तो प्रोसेस का हिस्सा होता है। पहले दिन से अगर आप चीज़ों को करते हुए चलोगे तो कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है चीज़ों की। और हम सोचते हैं कि 10 दिन के अंदर ही हम सब कुछ कर लेंगे याद, तो फिर वो एक अच्छा प्रॉपर वे नहीं है, और वो आपको सक्सेस दिला भी नहीं पाएगा। ऐसी सारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ लें, हम सोच रहे कि यार हम लास्ट के 5 दिनों में हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन तब पढ़ लेंगे। अभी हमने छोड़ रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन, और इसको लास्ट में जब पेपर के 15 दिन बचेंगे तो हम तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम आराम से कर देंगे, हमें तो आता है। ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर ऑलमोस्ट कम से कम एग्जाम आने से पहले 15-20 दिन पहले तो आपने बुक सारी की सारी हटा देनी चाहिए अपने सामने से। एक कूल माइंड होकर रहना चाहिए। अगर आप लास्ट दिन भी पेपर के स्ट्रगल ही करते रह रहे हो कि यार ये पढ़ा, ये छूट गया, वो छूट गया, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, बात ध्यान रखना। तो ये स्टूडेंट कुछ बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी चाहिए। बाकी एनडीए की क्लासेस मेरी रेगुलर चल रही हैं। एनडीए फिजिक्स 7 o'clock पर, और एनडीए मैथमेटिक्स जो होती है ये मेरी 8:30 से 9:30 पर रेगुलर चल रही है स्पेशल क्लास। इसमें मैं अब कैलकुलस को फटाफट से स्टार्ट हम करने वाले हैं। प्लस में तो वो हो चुका है, कैलकुलस वाला पोर्शन वो हम कर देंगे, बस वही लास्ट हमारा बचा हुआ, क्योंकि इससे पहले का हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कर दिया कवर। अब तक मैं वही करा रहा था। और बाकी यहाँ पर प्लस कोर्स में जो मेरी क्लास चल रही है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कैलकुलस की चल रही है, ठीक है। तो स्पेशल क्लास कुल मिलाकर ये फ्री क्लासेस होती हैं। अगर आप बाई चांस अगले आपके पास अटैम्प्ट बचे हुए हैं अगर अभी आपके पास, तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अभी से आप अच्छी सी कर सकें। अगर आपके पास अटैम्प्ट है नेक्स्ट में तब बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अभी लास्ट में तो कोई खास है नहीं। हाँ, कोई क्रैश कोर्स या ऐसे में जाना चाहता है वो बात अलग है। तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो PRN31 को भी अपने सब्सक्रिप्शन के दौरान, ताकि आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और मेरी एक पर्सनल मेंटरशिप मिले। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो कैसा लगा है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं था, वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक करें। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।